हेलो एवरीवन, प्यारे स्टूडेंट्स। मेरा नाम भीम सिंह है। क्लास 12th की मैथ्स अपन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है संबंध एवं फलन। ये जो नया सिलेबस हुआ है NCERT 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखकर जज करके मुझे बताएं कि इसके अंदर सिर्फ 12th का ही अच्छा रहेगा या फिर थोड़ा इससे अगर कोई JEE मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, NDA वगैरह की, तो कुछ RD शर्मा हैं, कुछ अदर बुक्स हैं, वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चाहे कोई सी भी बुक्स हो, सॉल्व करने के लिए अपने को कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप RD शर्मा वगैरह कुछ और भी बुक्स हैं वो अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए अपन सबसे पहले एक्सरसाइज जो फर्स्ट है संबंध एवं फलन, इसके अंदर अपन सबसे पहले संबंध को समझते हैं। मैथ्स पढ़ने का एक और बात बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप स्किप ना करें। मेरा मतलब है कि अगर आपको रिलेशन अच्छे से आता है तो आप फंक्शन अच्छे से समझ पाओगे। फंक्शन अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आगे वाले 3-4 एक्सरसाइज हैं सारी की सारी इसी की बेस पर हैं। यानी कि फर्स्ट ये चैप्टर है, ऐसे समझ लो कि भाई पूरी बुक्स के लिए एक तरीके से बेसिक है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले संबंध। ये संबंध किसे कहते हैं? देखो, डेली लाइफ के अंदर आप कुछ वर्ड्स यूज करते हो दो के बीच में कि भाई ये उसका भाई है, वो उसकी बहन है, ये या फिर ये इससे इतना लंबा है, ये छोटा है, जो भी हैं एक दूसरे से उसकी तुलना करते हो, संबंध बताते हो भाई वो उसके क्या लग रहा है, ठीक है। तो संबंध बताने के लिए आपको कितनी चीज़ों की, 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर अपन 2 चीज़ कौन से लेंगे? 2 समूचे लेंगे। वो समूचे एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 12th के अंदर एक जैसे ही हैं। अभी मैं पढ़ाऊँगा तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, संबंध के अंदर ये संबंध होता क्या है? संबंध होता है कार्तीय गुणनफल। संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणनफल, ठीक है। अब ये कार्तीय गुणनफल क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, 11th के अंदर आपने समूचे तो पढ़ ही रखा होगा। जैसे मान लो कोई एक समूचे हैं A, उस समूचे के कुछ अवयव हैं 1, 2 और 3। ये समूचे A हैं और ये समूचे A के 1, 2, 3 इसके अवयव हैं, ठीक है। एक समूचे हैं B और उस समूचे B के जो अवयव हैं वो हैं ऐसे मान लो कि जैसे 3, 4, 5, 6 जो भी हैं, ठीक है। अब कार्तीय गुणनफल का मतलब ये है, अभी ये रिलेशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब अभी मैंने एक संबंध कुछ नहीं लिखा है, मैंने ये लिख दिया है A और ये लिख दिया है B। अभी इनके बीच में संबंध मैंने नहीं बनाया है। उसको लिखने का जो तरीका है या संबंध किसे कहते हैं अभी तो वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। देखो, रिलेशन जो है, संबंध रिलेशन A सच, या फिर आप इसको ऐसे लिखो जो A है ना, ये समूचे A हैं, इसके अवयव हैं 1, 2 और 3। एक समूचे हैं B, इसके अवयव हैं 3, 4, 5 और 6। 2 समूचे हैं। अब इसके अंदर 1 का रिलेशन है 3 से, 2 का रिलेशन है 4 से, 3 का रिलेशन है मान लो 5 से, और भी हो सकते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 3 से भी है और 1 का रिलेशन 4 से भी है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? मैं ऐसे लिखूंगा कि रिलेशन आर सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। आर जो रिलेशन है A से किस में है? B में, ठीक है। अब इसका कार्तीय गुणनफल कैसे लिखूंगा? देखो, R जो है इसका जो कार्तीय है A गुणा B, इसको गुणा ना बोल के क्रॉस, A क्रॉस B है ना। तो A क्रॉस B में कैसे लिखूंगा? देखो, A क्रॉस B ऐसे लिखूंगा, A पहले आ रहा तो पहले A के अवयव, A का रिलेशन है 3 से, 1 का रिलेशन है 3 से और 1 का रिलेशन है 4 से। फिर देखो, 2 का रिलेशन है 4 से और 3 का रिलेशन है 5 से, और मंझला कोष्ठक से बंद कर दिया। अब मैं इस पूरी लाइन को बोलूँगा कि इसको बोलते हैं संबंध।
देखो ये संबंध नहीं है, ये एक समूचे हैं, ये भी अपने आप में एक समूचे हैं। इन दोनों समूचे के अंदर ये रिलेशन मैंने बना दिया है। ये जो रिलेशन लिखा है इसका जो रूप होता है इसको बोलते हैं रोस्टर रूप। ये जो लिखा है किस रूप में लिखा है? रोस्टर रूप के अंदर लिखा है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये मैंने लिखा है 1,3। तो 1,3 ये एक प्रकार से क्या है? युग्म है ना। युग्म जो है, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, उसके जो निर्देशांक, वो आप ऐसे ही लिखते हो 1,3। तो पहले आप किसको लिखते हो? x को, फिर बाद में किसको लिखते हो? y को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संबंध। मैं एक और एग्जांपल लेके इसको दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं वो मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे मान लो कोई एक समूचे हैं, उसके अवयव हैं 1, 2, 3, छोटे छोटे ले रहे हैं। एक समूचे हैं B और उसके अवयव हैं मान लो 3, 4 और 5। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं। ये समूचे हैं A, इसके अवयव हैं 1, 2 और 3। ये समूचे हैं B, इसके अवयव हैं 3, 4 और 5। अब इसका रिलेशन जो है वो इस तरीके से है। 1 का है 3 से, 2 का है 4 से और 3 का है 5 से। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है? रिलेशन है। अब देखो यहाँ पर कि ये जो अवयव हैं 1, 2, 3, इन अवयवों को मैं बोलूँगा x। ये अवयव हैं समूचे B के 3, 4, 5, इनको मैं बोलूँगा y। ठीक है, अब इसको रिलेशन कैसे लिखूँगा? रिलेशन के रूप में इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा कि r जो है वो A क्रॉस B, यानी कि जो r हैं वो किस तरीके से हैं? x, y, x, y। देखो रोस्टर रूप के अंदर लिख दिया है। अब मैं इसको समूचे निर्माण विधि से लिखूंगा। दूसरा, ये बातें काफ़ी लोगों ने पढ़ भी रखी हैं, 11th में है भी सही, फिर भी अपन बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, x क्या है? x, y। अब इसके अंदर देखो इनका 1 से कितना ज़्यादा है y? 2 ज़्यादा है। 2 से ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 3 से ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x, y जो है वो y बराबर कितना है? x प्लस 2। y कितना आ रहा है? x के अंदर 2 जोड़ने पर y आ रहा है। यहाँ से देख लो, 2 जोड़ने पर ही ये सब आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है a से और y है वो बिलोंग्स कर रहा है b से। x क्या है? समूचे A के अवयव, वो A के अवयव है, इसका मतलब बिलोंग्स A से ही करेंगे ना। y क्या है? समूचे B के अवयव, तो B के अवयव मतलब वो बिलोंग्स किस से करेंगे? B से। तो ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह ये कोई एनर्जी या E का नहीं है, ये बिलोंग्स टू होता है। जैसे कौन कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है ना, वहाँ से हो रहा है। तो x इन्हीं से तो बिलोंग्स कर रहे हैं ना, y इनसे बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये जो विधि मैंने लिखी है संबंध लिखने की, वो इस विधि का नाम है समूचे निर्माण विधि। कौन सी विधि है? समूचे निर्माण विधि। ठीक है, दूसरा एक और है, मैं अभी सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर संबंध ही किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि एक मैंने कोई समूचे ले लिया P और उसके अवयव जो हैं वो हैं 1, 2 और 3। एक समूचे मैंने ले लिया है Q और उसके अवयव हैं A और B, है ना। अब देखो, एक का रिलेशन A से है और एक का रिलेशन B से है। ठीक है, 2 का रिलेशन A से है और 2 का रिलेशन B से है। 3 का रिलेशन A से है, 3 का रिलेशन B से है। तो मैं इसके अंदर R कैसे लिखूंगा? देखो R बराबर हो जाएगा कि 1, A, एक का रिलेशन A से है और एक का रिलेशन B से है। दूसरा, 2 का रिलेशन A से है और 2 का रिलेशन B से है। और 3 का रिलेशन A से है और 3 का रिलेशन B से है। तो इस प्रकार से अपन ये इसको क्या बोलोगे आप? संबंध बोलोगे।
तो सबसे पहले संबंध ही किसे कहते हैं वो आप इस चीज़ से समझ सकते हो। एक दो बार फिर इसको देख लेना और फिर अब अपन करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना, उनके बारे में जानते हैं। ओके, अब अपन पढ़ते हैं संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंध जो होते हैं, मैंने बता दिया कि संबंध किसे कहते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और अभी 12th के अंदर अभी मैंने बताया है कि संबंध कार्तीय गुणनफल ए और बी सम। अब अपन पढ़ेंगे ए क्रॉस ए में, यानी कि ए का रिलेशन ए में ढूंढेंगे। दो समूचे लेंगे, दोनों के दोनों समूचे स्वयं ही एक जैसे ही समूचे होंगे, पूरा का पूरा उसी के बेस पर अपन चलेंगे। ठीक है, तो देखो संबंध जो है उसके अंदर अपन पहला ये देख लेते हैं कि एक तो होता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, सारी छोटी छोटी बातें एक एक नंबर से लेके ज़्यादा नंबर तक, यानी कि कोई भी शब्द वर्ड ये मिस नहीं करना। मैथ्स के अंदर तो यही होता है, हर छोटी बात होती है उसको ध्यान में रखो। रिक्त संबंध, और एक होता है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक संबंध, और एक होता है तुल्यांक संबंध, तुल्यांक संबंध। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर पहले मैं बता रहा हूं कि भाई रिक्त संबंध किसे कहते हैं। रिक्त संबंध होते हैं उसको फाई से बताते हैं। फाई का मतलब खाली। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दूं कि जैसे मान लो एक कोई स्कूल है, विद्यालय है, और वो विद्यालय किसका है, बालकों का विद्यालय है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर सारे बॉयज़ हैं। अब वो जो बॉयज़ हैं, अब मुझे इस तरीके से बोल दें कि इसके अंदर ए बी की बहन है, या ए और बी आपस में बहनें हैं। ठीक है, तो अब बताओ इसके अंदर कोई बहन हो सकती है क्या, क्योंकि ये सारे के सारा, इसमें सारे के सारे कौन हैं, बॉयज़ हैं। तो इस तरीके के जो भी संबंध है उसको बोलेंगे रिक्त संबंध। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध का मतलब ये हो गया कि एक का, जैसे एक समूचे ए हैं और एक समूचे सेम वही हैं बी, तो इस ए के प्रत्येक अवयव का इसके प्रत्येक अवयव से कुछ न कुछ संबंध होना चाहिए। देखो जैसे मान लो कोई अवयव हैं, एक समूचे हैं 1 2, इसके अवयव हैं और इसके भी अवयव हैं 1 2, तो इसके एक का और इसके दो का, दोनों का संबंध इसके दोनों से किसी न किसी तरीके से होने चाहिए। दोनों के संबंध जो हैं वो किसी न किसी तरीके से होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुल्यांक संबंध जो हैं वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि तीन चीज़ें, 3 संबंध अगर इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, देखो एक तो अपन पढ़ेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक अपन पढ़ेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। एक अपन पढ़ेंगे सममित संबंध, और एक अपन पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। इनमें भी ये सबसे इम्पोर्टेंट है संक्रामक संबंध। सारे इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, है ना। मैं इसको ये सारे के सारे अपन जो हैं वो पढ़ेंगे ए क्रॉस ए, यानी कि ए का रिलेशन ए में एक जैसे होने चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि जैसे मान लो कोई एक समूचे हैं, कोई एक समूचे हैं ए, उसके अंदर अवयव हैं ए बी सी। एक समूचे हैं बी, सॉरी ए, क्योंकि ए का ए में ही करेंगे। ठीक है, उसके भाई एक जैसे ही तो होना चाहिए, ए बी सी। हमेशा ध्यान रखना, सारा काम पूरा की पूरे एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर स्वतुल्य का मतलब ये है कि ए का ए से रिलेशन तो होना ही चाहिए, बी का बी से रिलेशन तो होना ही चाहिए,
और सी का सी से रिलेशन तो होना ही चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक जैसा रिलेशन तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो दूसरा ये समझ लो कि जैसे मान लो आप ऐसे समझ लो कि इसके अवयव हैं 1 2 3 और इसके अवयव हैं 1 2 3, ठीक है। अब इसके अंदर जो रिलेशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि 1 का 1 से तो होना ही चाहिए, 2 का 2 से तो होना ही चाहिए, 3 का 3 से तो होना ही चाहिए। इस तरीके से अगर रिलेशन है तो उसे बोलते हैं स्वतुल्य। अब ये ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से तो है ही सही, इसके अलावा अब इतना तो देखना है, इतना अगर है तो वह स्वतुल्य है। उसके बाद में चाहे ए का बी से हो, बी का चाहे ए से हो, चाहे बी का सी से हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। बी का 2 का 3 से हो, 3 का 1 से हो, ये उसके बाद की बात है, किसी भी तरीके से हो, लेकिन स्वयं का स्वयं से स्वतुल्य होता है संबंध। स्वयं का स्वयं से दिख जाए तो स्वतुल्य। अब सिर्फ अगर यही आए, इसके अलावा और भी आ सकता है, जैसे मान लो ए का सी से भी, या इसमें देख लो कि 3 का 1 से भी है ना, और 2 का 3 से भी है, तो इस प्रकार से, ठीक है। स्वयं का स्वयं से तो होना ही चाहिए, उसके अलावा आए उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर उसके अलावा कुछ नहीं आए तो उसको बोलते हैं इकाई संबंध। ये इसके अंदर नोट करके आप लिख देना। अगर सिर्फ स्वयं का स्वयं से ही एक संबंध लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं इकाई संबंध। ये एक दो अवशब्द में पूछ लेते हैं। स्वयं का सिर्फ स्वयं से हो, ये हो ही नहीं तो इकाई संबंध हो गया। स्वयं का स्वयं से हो, इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा है सममित। इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कि एक का ए से इस प्रकार से, ए का ए से इस प्रकार से रिलेशन है कि ये किससे बिलोंग्स करते हो, आर से। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बस ये चीज़ है, इसको बोलते हैं स्वतुल्य। एक जैसा है ना, इस ए का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए हो, एक हो सकता है, दो हो सकता है, पाँच हो सकता है, पी कॉमा पी हो सकता है, यानी कि एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा अपने स्वतुल्य रिलेशन। सममित रिलेशन पर आओ। सममित का मतलब ये हो गया, सममित रिलेशन का मतलब ये है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बिलोंग्स टू ए और ए लेके चल रहे हैं, ए का रिलेशन बी से है और तथा बी का रिलेशन ए से है, बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा ए भी आना चाहिए, ए कॉमा बी आ रहा है तो बी कॉमा एक भी आना चाहिए। इसको मैं एक उदाहरण से अपन समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक कोई समुच्चय हैं, उसके जो अवयव हैं वो हैं 1 2 और 3, ठीक है। ए कॉमा ए मतलब दूसरा है, वो भी उसके भी अवयव 1 2 3 ही होंगे। और ये जो रिलेशन है ए से ए में इस प्रकार हैं कि 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3। अब देखो इसके अंदर इस तरीके से ढूंढना है। 1 का 1 से तो है, 1 कॉमा 1 है, ठीक है, तो इसका उल्टा भी 1 कॉमा 1 होगा, तो इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 कॉमा 2 है तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है 2 कॉमा 1, तो इसमें 2 कॉमा 1 कहीं पर है ही नहीं, बस यहाँ तक ही चेक हो गया। इसका मतलब ये संबंध जो हैं वो सममित नहीं है, सममित नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो ए से ए में कोई रिलेशन है, इस तरीके से है, और फिर ये जो रिलेशन इस प्रकार से आया है कि इसके जो युग्म हैं 1 का 2 से रिलेशन है और फिर 2 का 1 से रिलेशन है। अब देखो 1 का 2 से है तो इसका उल्टा 2 का किस से है, 1 से हो रहा है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा।
है ना, सारे चेक करने हैं, ठीक है। अगर मान लो 1,2 है, इसके अंदर एक और ऐसा हो जाता कि 2,1, तो 1,2 है, इसका उल्टा 2,1, मतलब ये हो गया। फिर 1,3 है, इसका उल्टा क्या है, 3,1 नहीं है, मतलब यहाँ आके अपनी गाड़ी रुक गई है, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। मान लो 1,3 है और इसके अंदर मान लो 3,1 होता, तो फिर ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर ये 2,2, इसका उल्टा भी 2,2, 3,3, इसका उल्टा भी 3,3, फिर ये क्या हो जाता, सम्मित हो जाता। तो इस तरीके से अपने को प्रत्येक युग्म चेक करना है। इसके अंदर अपने को प्रत्येक युग्म चेक नहीं करना था, अपने को तो ये चेक करना था कि स्वयं स्वयं से रिलेशन है या नहीं, स्वयं स्वयं से संबंध बना रहा है, बस बात खत्म। इसके अंदर आपको पहले पहला भी चेक करना पड़ेगा, फिर ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, ये भी चेक करना पड़ेगा, सारे चेक करने पड़ेंगे। सभी में अगर कहीं पर भी पहला कोई नहीं बन रहा है उसका उल्टा, तो वो सम्मित नहीं है, ठीक है। अगला है संक्रामक, सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे अच्छा है संक्रामक। सारा का सारा माथा इसी पे ही लगाएंगे और बिल्कुल छोटा है, ठीक है। इसको मैं पूरा साफ करके फिर बताता हूँ। नेक्स्ट है अपना संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, देखो रिलेशन जो होता है, रिलेशन के अंदर जो अवयव लिखे हुए, युग्म लिखे हुए होते हैं, है ना, जैसे मान लो ये 1,1 है, फिर 2,1 हैं, फिर ये 1,2 हैं, इस तरीके से जो युग्म लिखे हुए होते हैं उसके अंदर पहले वाले को आप एक किसी को ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, इस तरीके से। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बस आप उसको ध्यान में रखो, पूरा का पूरा संक्रामक संबंध है, उसके अंदर कहीं कन्फ्यूज़न होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो मान लो किसी एक का ए का संबंध है बी से और बी का किसी से भी संबंध नहीं है, समझ में आया। ए का संबंध है बी से, एक का संबंध है एक से, फिर एक का संबंध किसी से नहीं हो, एक का संबंध किसी से भी नहीं हो, इसका मतलब ये संक्रामक है। सिर्फ कौन, मैं सिर्फ इस युग्म की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस युग्म में। सममित में भी एक एक युग्म चेक किया था, संक्रामक में ध्यान देने वाली बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि एक एक युग्म चेक करना पड़ेगा। स्वतुल्य में तो सिर्फ इतना देखना पड़ेगा कि जितने भी अवयव हैं वो स्वयं से कनेक्ट है, संबंध है या नहीं है। सममित और संक्रामक दोनों में एक एक युग्म को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखना है ना, और दूसरा ये ध्यान में रखना है, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ए का रिलेशन सी से होना बहुत ज़रूरी है। बस ये दो बातें आपको गांठ बांध लेनी है, पूरा का पूरा संक्रामक सॉल्व हो जाएगा। पहली बात यह है कि एक एक युग्म चेक करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का किसी से नहीं है, तो वो पास कर देंगे उसको, यानी कि वो संक्रामक हो गया वो युग्म। फिर अगर ए का बी से है, बी का सी से है, तो फिर ए का रिलेशन सी से होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर ये युग्म में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स ये हैं, देखो फर्स्ट उदाहरण ऐसा है कि एक रिलेशन ये दे रखा है। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ये चेक करो कि स्वतुल्य है या नहीं है। देखो स्वतुल्य का मतलब है खुद से खुद में, है ना, एक का एक में है ये और दो का दो में है। एक देखो यहाँ स्वतुल्य कैसे चेक करोगे, यहाँ पर एक है तो 1,1 है, ठीक है, 2 है 2,2 है, 3 है तो 3,3 है, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो है। अब स्वतुल्य होने के बाद में जो आपने चेक किया है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो भी हैं उसको चेक करो। तो इसके अलावा कौन कौन है, इसके अलावा हैं, मैं यहाँ रफली कर रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है, इसके अलावा है 1,2। तो 1,2 का मतलब ये है कि एक से किस में है, 2 में, और फिर रिलेशन 2 से रिलेशन किस में है, इनको नहीं देखना है। जो स्वतुल्य में आपने चेक कर दिया इसको एक बार स्किप कर देना है, आपको इसके अलावा देखना है। तो 1 से 2 में है, 2 से किसी में है क्या, 2 से किसी में भी नहीं है, इसका मतलब इसको
पास कर देना है। यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन लग गई है, ये पहली वाली लग गई, ए से बी में है, बी से कुछ नहीं। ठीक है, अगला चेक करते हैं कि 1 से 3 में, तो 1 से 3 में है, 1 से 3 में, और 3 से किसी में है क्या, 1 से 3 में है लेकिन 3 से किसी में भी नहीं है, तो इसमें भी कौन सा लग गया है, अपना पहला वाला पॉइंट लग गया है ना। तो इसको भी आप क्या कर दो, पास कर दो। यानी कि ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक है। ये देखो एक और एग्जांपल है, इस तरीके से रिलेशन दे रखा है। तो इसमें देखो कि पहले तो ये देखना कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य का मतलब एक वाला तो है 1 1, 2 में 2 का 2 से रिलेशन है नहीं, इसका मतलब ये स्वतुल्य तो नहीं है। ठीक है, अब अपने को चेक करना है कि ये संक्रामक है या नहीं है। देखो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, 1 से 1 में इसको रहने दो, इसके अलावा जो है इन दोनों को चेक करते हैं। ठीक है, तो 1 से इसको चेक कर रहे हैं, 1 से 2 में है, तो बताओ 2 से है क्या किसी में, हाँ है, 2 से किस में है, 1 में है। तो फिर देखो अगर ये कंडीशन बन रही, देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है ये सेकंड पॉइंट वाली बन रही है ना। ए से बी में है, बी से सी में है, तो ए से सी में होना चाहिए। ए से बी में है, बी से सी में है, तो ए से सी में होनी चाहिए। यानी कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। ऐसा है क्या, 1 का रिलेशन 1 से है, इसका मतलब ये भी पास हो गया। ठीक है, ये पास है। ठीक है, अब आओ इसमें 2 से रिलेशन है 1 में, तो 1 से है क्या किसी में, हाँ ये रहा, 2 से 1 में है, तो ये 1 से 2 में है, 1 से किस में है, 2 में, तो इसमें भी सेकंड वाला पॉइंट लग गया है ना। 2 से रिलेशन बनना चाहिए 2 में, ऐसा है क्या, 2 से 2 में है क्या किसी में, 2 से 2 में इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये संक्रामक नहीं है। तो इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण फर्स्ट था, ये फर्स्ट वाला तो फर्स्ट पॉइंट से हो गया है ना। इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट वाले में जो स्वतुल्य थे उसको छोड़ के बाकी जो युग्म थे उसको चेक किया है, उसमें सभी में यही बन रहा है। ये 2 ही तो युग्म थे, दोनों में ये बन रहा है, ए से बी, फिर आगे है ही नहीं, तो पास कर दिया। ये जो एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर ये कंडीशन बन रही, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी है ना। तो इसके अंदर जो 1,1 है इसको तो छोड़ दिया, 1 से 2 में बन रहा है, 2 से 1 में बन रहा है, तो 1 से 1 में ये बन रहा है, हो गया। 2 से 1 में, 1 से 2 में बन रहा है, तो 2 से 2 में नहीं बन रहा है इसमें, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो इस तरीके से चेक करना है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 है वो स्टार्ट करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।